हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज इस सेशन में एसिलरेशन, डी एसिलरेशन, टाइप ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के डेरिवेशंस देखेंगे और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस क्या होता है, तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किया जाएगा आज के लेक्चर में। इसके प्रीवियस इस लेक्चर का यानी कि मोशन चैप्टर क्लास 9th एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड से जो आपका टॉपिक डिस्कस किया गया था वो था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड। ओके, सो टाइप ऑफ मोशंस भी डिस्कस किया गया था कि मोशंस क्या होते हैं, लीनियर मोशंस क्या होते हैं, सर्कुलर मोशंस क्या होते हैं, ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं। तो ये सारे टाइप्स भी डिस्कस किए गए थे आपसे, सो आप प्रीवियस वीडियो से आप उनको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एसिलरेशन से। व्हाट इज एसिलरेशन? ठीक है, एसिलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशंस एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो एसिलरेशन जब आपसे पूछा जाता है तो आपको एक ही पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी के चेंज में वेलोसिटी में जो चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में वो एसिलरेशन कहलाता है। मींस आपने एक कार स्टार्ट की, पहले वो इनिशियल पोजीशंस यानी कि वो स्टॉप थी, रेस्ट पोजीशंस पे थी, तो उसका इनिशियल अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की तो क्या रही होगी, 0। अब कार आपने कुछ स्पीड में चला रहे हैं रेगुलर, ठीक है, तो वो फाइनल वेलोसिटी पे अपने पहुंच गया है, तो इसको बोलेंगे वो जब जैसे कि आप स्लो मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बाइक या कुछ भी, तो आप धीरे धीरे स्पीड उसको एक फिक्स स्पीड पे लाकर फिर वो कांस्टेंट स्पीड चलाते हैं, तो जहां पर आपने फाइनल वैल्यू को अचीव कर लिया वो होती है फाइनल वैल्यू। इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा एसिलरेशन। क्लियर? तो A इज इक्वल टू, एसिलरेशन को A से डिनोट करते हैं, A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, वेयर V इज द फाइनल वैल्यू एंड U इज द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इफ V इज ग्रेटर देन U देन A विल बी पॉजिटिव, और A को पॉजिटिव होना ही होगा एसिलरेशंस के लिए, बिकॉज अगर आपका A इज इक्वल टू नेगेटिव आ गया दैट मीन्स दिस इज रिटार्डेशन और डी एसिलरेशन। क्लियर? तो डी एसिलरेशन होगा तो A की वैल्यू नेगेटिव होगी, एसिलरेशन होगा तो A की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेम रिटार्डेशन या डी एसिलरेशन यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट यहाँ पर जो A की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, बिकॉज यहाँ पर जो U होगा इनिशियल वैल्यू वो ग्रेटर देन होगा फाइनल वैल्यू से। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखेंगे A की वैल्यू नेगेटिव आएगी और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसिलरेशन एंड डी एसिलरेशन, तब आपका आंसर क्या जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, अपॉन में टाइम का होता है सेकेंड, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एसिलरेशन एंड डी एसिलरेशन। एग्जाम्पल 1 है, अ कार स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एसिलरेशन ऑफ कार। ठीक है, इनिशियल वैल्यू उसकी कितनी थी, यानी कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें U की तो 40 था, V की बात करें तो 60 था, और कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में कैलकुलेट करना है एसिलरेशन ऑफ कार। सो इसको यहाँ पर ये 5 सेकेंड में दिया है, तो आप पहले किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो मैंने आपको बताया किलोमीटर पर आवर क्या है, आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो जब हाई से लो में जाना है तो ऊपर आप लो वैल्यू रखेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो 40 में 5/8 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा आपका 220 जा 40, 2 9 जा 25 जा 100/9, और आप इसे कट करेंगे तो 9 1 जा 9, 11.11% आ जाएगा, सॉरी 11.11 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर? नाउ अगर हम फाइनल वैल्यू की निकालें 60 किलोमीटर पर आवर की, देन 60 इंटू 5/18, ठीक है, 8 2 जा सॉरी 4 2 9 जा कर दीजिए, यहाँ पर भी 230 जा, ठीक है, ओके, 3 3 जा 9, 3 10 जा 10 5 जा 50, 50 क्या हो जाएगा आपका ये 3 1 जा, फिर 3 6 जा 18, 16.66 ये वैल्यू जाती रहेगी। तो इस तरीके से आपको ये मीटर पर सेकंड में दोनों वैल्यू मिल गई, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वैल्यू टू इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 5.55 डिवाइडेड बाई टाइम से, यानी कि 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1.11 आ जाएगा एसिलरेशन, यानी कि 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है,
अ कार ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम्स इनटू रेस्ट इन 0.5 आवर्स। ठीक है, यानी कि कार की जो इनिशियल स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन फाइनल स्पीड उसकी, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या चाहिए, 0 चाहिए, बिकॉज वो रेस्ट में जा रहा है। तो v की वैल्यू 0 हो गई, u की वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, और ये भी आवर में दिया हुआ है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस निकालेंगे आप तो 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 0.5, तो 20 बाई 0.5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 बाई 5, तो टोटल आपका आ जाएगा 40। ठीक है, रिटार्डेशन आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, माइनस में आएगा। ठीक है, रिटार्डेशन है तो माइनस में होगा। ठीक है, नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। सो यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जब भी आपसे बोला जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ मीन्स टाइम यहाँ पर होगा, डिस्टेंस आपका वर्टिकल पे होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस को ऐसे डिनोट किया जा रहा है और टाइम को टी से। तो जब ये यूनिफॉर्म मोशंस की बात कर रहा है तो यूनिफॉर्म का मतलब अगर t1 है तो t1 पे इसकी स्पीड कितनी होगी s1, फिर नेक्स्ट t2 के लिए इसकी स्पीड होगी कितनी s2। तो मतलब स्पीड वही रहेगी, अगर आप देखेंगे ना तो उतने ही टाइम पे उतना ही डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा। यानी 5 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी वो 5 मीटर ही जाएगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिट जीरो एक्सीलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्पीड, यानी सॉरी स्पीड नहीं है, ये आपका डिस्टेंस है। चेंज इन डिस्टेंस s2 माइनस s1, इनके बीच में जो डिफरेंस है और फिर इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके डिफरेंस को डिवाइड करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी। नाउ पॉइंट वी है, यहाँ पर भी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के लिए। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये एक्सीलरेशंस के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, डी एक्सीलरेशंस के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। बस याद रखना जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोले तो टाइम यहाँ पर होगा, डिस्टेंस आपका वर्टिकल होगा। ठीक है, नाउ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट पोजीशन। जब रेस्ट में बोलेगा मीन्स ये कांस्टेंट है, इसकी ना तो वैल्यू बढ़ रही है ना ही घट रही है, ना ही इसकी कुछ ऐसी जा रही है वैल्यू, ना ही इसकी ऐसी वैल्यू जा रही है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, मीन्स रेस्ट पर ही है। अगर कोई सो रहा है तो वो सो ही रहा है ना भाई, तो रेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई रेस्ट पर है एकदम टोटली। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है हर जगह उसकी। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी निकालेंगे तो s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, तो स्पीड अब सो ही रहा है तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, s1 और s2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0, वेलोसिटी आएगी 0। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब मैंने बोला आपको अगर कोई भी फर्स्ट पॉइंट है तो वो किस पर होगा, वर्टिकल पर, तो वेलोसिटी यहाँ पर होगा, टाइम यहाँ पर होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन सब निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि वी वाई टी क्या होता है, एक्सीलरेशन बनता है। ठीक है, सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, बिकॉज आपको पता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, दैट मीन्स आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो किसका मिलेगा, एक्सीलरेशन का मिलेगा। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा। किसके लिए, जब बॉडी रेस्ट पोजीशंस पर या यूनिफॉर्म मोशंस में है, देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0 होगा। ये पॉइंट याद रखना है। और जब बीटी ग्राफ निकालेंगे नॉन यूनिफॉर्म के लिए, तो ये तो यूनिफॉर्म मोशंस का है, सो एक्सीलरेशन यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाया गया है। इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन देयर विल बी इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू आउट द मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के लिए आप देख रहे हैं वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है। एक्सीलरेशन a1 जो आएगा v1 बाई t1, a2 जो आएगा b2 माइनस b1 बाई t2 माइनस t1, और a3 जो आएगा v3 बाई v2 माइनस t3 बाई t1। ठीक है, ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनका नहीं होगा, यानी कि जो एक्सीलरेशन a1 होगा नॉट इक्वल टू a2 के होगा नॉन यूनिफॉर्म में। बट यूनिफॉर्म मोशन है अगर तो a1 इक्वल टू a2 के होगा, ये 100% श्योर होगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएंगी। यही चीज़ आपको यहाँ पर सेम दिखाई गई नॉन यूनिफॉर्म के लिए और यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एनी टू टाइम्स इंटरवल इज t2 माइनस t1 इन b बाई t ग्राफ विल रिप्रेजेंट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय दैट बॉडी। ठीक है, यानी कि जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है किसके बीच में, बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है
उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिटवीन t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल, तो क्या हो जाएगा, एक आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों के इन टाइम इंटरवल के बीच में जो ये है, यही है एरिया कवर्ड हो रहा है टोटल, ठीक है। इसको आप टोटल डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, एक आप देख रहे हैं कि ये प्लस है ना, एक ये आपको स्क्वायर दिख रहा है और प्लस आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, इन दोनों के एरिया के प्लस के बराबर होगा। तो अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितना है t2 माइनस t1, ब्रेथ कितना है v1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। सेम अगर हम ट्रायंगल की वैल्यू निकालें इसकी, तो हाफ हाइट इंटू बेस, तो बेस क्या है t2 माइनस t1 है, हाइट क्या है b2 माइनस b1 है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो मैं फिर से डिस्कस करती हूँ। आपको ये पॉइंट याद रखना है, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल, ठीक है, एनी टू टाइम इंटरवल। तो टू टाइम इंटरवल ये हो गया, इन टाइम इंटरवल के बीच में आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, सिर्फ इतना ही एरिया कवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिटवीन t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ठीक है। और ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया आपका रेक्टेंगल या आप स्क्वायर जो भी कह सकें। तो ये हो जाएगा आपका हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो गया t2 माइनस t1, हाइट क्या हो जाएगा b2 माइनस b1, यहाँ से यहाँ तक की देखेंगे ना तो यही तो होगा v2 माइनस b1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इसका निकालना है तो v1 माइनस ये 0 है तो v1 माइनस 0 यानी कि b1 आ गया मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम ब्रेथ की बात करें तो t2 माइनस t1, ठीक है। बस इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आपका मिल जाएगा फॉर्मूला। क्लियर। अब देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि व्हिच वन इज फास्टर, तो जो भी जितना ऐसे बढ़ता जाएगा वो ज़्यादा ही फास्टर होगा, तो ए इज फास्टर देन बी। क्लियर, वेलोसिटी ऑफ ए इज फास्टर देन वेलोसिटी ऑफ बी। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशंस, अब क्या करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस निकालने हैं, जनरेट करने हैं। तो आपको फर्स्ट इक्वेशंस पता है, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, मीन्स फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस या सॉरी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। ये आपको याद रखना है किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लियर। अब इसको डिराइव्ड कैसे करेंगे, डेरिवेशंस निकालना है इसका, ठीक है। तो ये है टाइम पर ग्राफ और ये है वेलोसिटी पर ग्राफ, ठीक है। बिकॉज हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन से तो कौन सा ग्राफ बनाना होगा, बीटी ग्राफ बनाना होगा, है ना। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये हो गया आपका टाइम ग्राफ। तो इसमें अगर हम बात करें एक्सेलरेशंस की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो b माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा आपका v माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज इक्वल टू b माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा। तो u को आप इस साइड लेकर जाएंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो s इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जब भी डिस्टेंस निकालना होता है तो आपको पता है कि एरिया की बात करती है, किया जाता है कि टू टाइम इंटरवल में जो एरिया कवर्ड हो रहा है वही होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये है टाइम पीरियड, है ना, टाइम इंटरवल 0 से t तक के बीच में देखना है आपको, इनके बीच में कितना एरिया कवर्ड हुआ है, तो ये टोटल एरिया कवर्ड हुआ है, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABD और एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ADCO, ठीक है। तो अब इन्हीं को आपको निकालना है। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप इसका निकालेंगे, ठीक है, तो हाफ क्या होगा यहाँ पर, बेस, है ना, ट्रायंगल का क्या होता है, बेस इंटू हाइट स्क्वायर, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पर, t है। क्लियर। हाइट क्या है यहाँ पर देखोगे तो v माइनस यू है, ये हो गई हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये डिस्टेंस हो गई, प्लस अब ये है ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में इसकी डिस्टेंस कितनी है u इंटू और ये कितना है t, तो u इंटू टी। तो ये आपको देखने को मिल रहा है u t प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू। और आपको पता है a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इस साइड चला जाएगा तो b इज इक्वल v माइनस यू इज इक्वल टू हो जाता है ए टी। तो v माइनस यू को रिप्लेस कर देंगे किससे, ए टी से, ठीक है। तो जब आप इसको ए टी से रिप्लेस कर देंगे तो a इंटू
80 इंटू टी क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 AT इंटू टी प्लस UT, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला है आपका सेकेंड इक्वेशन का जो जनरेट होता है। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन कैसे निकालना होगा आपको, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, इसी को जो हमने कैलकुलेट किया है इसी को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, ट्रैपेजियम है। ठीक है, ट्रैपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई, इनटू हाइट, हाइट क्या हो गया, ये हो गया। तो बस इसी पे आपको रखना है, पैरेलल लाइन को सम कर लो u प्लस बी, हाइट को सम कर लो t हो गया बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर t को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, b माइनस यू बाई a से रिप्लेस कर दिया गया है और फॉर्मूला आ गया आपका s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कहाँ से आया, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्लियर, सो यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, तीनों इक्वेशंस समझ आ गई होंगी आपको। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने देखा v इज इक्वल टू यू प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन डिस्टेंस का देखा s इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन देखा हमने v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये दोनों कहाँ से जनरेट हुए, ये दोनों एरिया से जनरेट हुए और ये आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन से जनरेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन है यहाँ पर 1, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू दे रखी है बच्चों, ठीक है, ये टी की वैल्यू दे रखी है, मिनट में दे रखी है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 4 इंटू 60 कर देंगे आप। ठीक है, कितना आ जाएगा, 240 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर, तो ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई 0। क्या इस फाइंड करना, स्पीड फाइंड करना और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको पता है पहला फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस AT, यहाँ से आप स्पीड फाइंड आउट कर लें तो u की वैल्यू 0 हो गई, a की वैल्यू 0.1 हो गई, t की वैल्यू 240 हो गई, तो ये मिल गया आपको कितना 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया स्पीड। सो v की वैल्यू कितनी आ गई 24 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर, इतना तो आपको समझ आ गया। अब बोला डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, s इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, है ना, ये इसमें नहीं है, आप नोट कर लें इसको, डिस्टेंस भी पूछा है। तो u की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, प्लस 1/2, a की वैल्यू है 0.1, t की वैल्यू है 240 मल्टीप्लाइड बाई 240। ठीक है, 2 से कट कर दीजिए 120 और 0.1 है यहाँ से तो 1 0 रिप्लेस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 12 इंटू 240, 12 4 जा 48, 12 2 जा 24 और प्लस, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस मीटर में। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.88 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी 2.88। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल 2 है, द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस डी एक्सेलरेशन ऑफ 6। देखो कार चल रही है लेकिन अब उस पर ब्रेक अप्लाई करेंगे, यानी कि जो फाइनल वैल्यू होगी उसकी क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है बट ये डी एक्सेलरेशन से, तो ए की वैल्यू -6 हो जाएगी। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इतनी वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप u की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस AT, v की जगह हम क्या रखेंगे 0, u हमको फाइंड आउट करना है, a की जगह पर -6 और t की जगह पर 2, तो 0 इज इक्वल टू u माइनस 12, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो u की वैल्यू आ गई, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू थी वो आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार दिस टाइम, तो डिस्टेंस स्पीड आपकी डिस्टेंस आ जाएगी इज इक्वल टू UT, u की वैल्यू आई है 12, t की वैल्यू है 2, UT प्लस 1/2 AT, तो a कितना है -6 t स्क्वायर, तो t स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 से 2 कट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 12 2 जा 24 माइनस 6 2 जा 12, तो 24 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12 मीटर, बिकॉज डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमने मीटर में निकालना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12 मीटर। सो आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये है, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है,
मीन्स इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 20 किलोमीटर पर आवर ही है, वो घट बढ़ नहीं रही है, देन इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। ठीक है, in such a motions the speed may be same throughout the motion but its velocity is different at each and every point of its motions due to continuous change in direction। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि मोशंस स्पीड तो सेम हो सकती है बट वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि ये अपना अपना डायरेक्शंस भी चेंज करेंगे तो वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। दस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेशन मोशन, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे v इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, एक ये सर्कुलर पाथ है, तो पूरा का पूरा अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करें तो 2πr हो जाएगा। एक पूरा ये डिस्टेंस हो गया इसका 2πr और डिवाइडेड बाई t, है ना, डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो डिस्टेंस हो गया इसका 2πr डिवाइडेड बाई t टाइम हो गया, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2πr बाई t हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब बचते हैं आपके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, तब तक आप इन वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।